मूंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय संविधान सभा महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। प्रश्न है, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत भाग किस अधिनियम से लिया गया? ए ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, बी ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, डी ऑप्शन है 1909 का अधिनियम। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 1935 का अधिनियम। यानी भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा था। यानी भारतीय संविधान का 80% भाग है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है सोवियत रूस, सी ऑप्शन है आयरलैंड, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है यूएनओ के संविधान। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन यूएनओ के संविधान। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग ये शब्द है वो यूएनओ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या विशेषता ग्रहण की गई है? ए ऑप्शन है मूल अधिकार, बी ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, डी ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार भी लिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका व विधि के समक्ष समानता ये भी ग्रहण किया गया है। अपन नेक्स्ट वीडियो में विधि के समक्ष समानता, विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है आयरलैंड, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, बी ऑप्शन है विधि का शासन, सी ऑप्शन है इक्केरी नागरिकता, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। यानी ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में अपनाई गई है जो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन व इक्केरी नागरिकता ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ए ऑप्शन है संयुक्त सोवियत रूस, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन सोवियत रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? ए ऑप्शन है सोवियत रूस, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन कनाडा। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की कौन सी विशेषता को भारतीय संविधान में अपनाया गया है? ए ऑप्शन है विधि का शासन, बी ऑप्शन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी ऑप्शन है विधि की उचित प्रक्रिया, डी ऑप्शन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया, उसका अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। यानी संविधान सभा के गठन के साथ ही भारतीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अंतरिम सरकार का अर्थ है अस्थायी सरकार का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल को बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर।
तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। अस्थायी सरकार का उपाध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से लेकर प्रथम आम चुनाव तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। ए ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, बी ऑप्शन है संविधान सभा, सी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, डी ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन संविधान सभा, यानी संविधान सभा ही भारत की अस्थायी संसद के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था। ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह, डी ऑप्शन है सी गोपालाचारी। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके पास गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार बलदेव सिंह के पास कौन सा मंत्रालय था। ए ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन है विधि मंत्रालय, डी ऑप्शन है श्रम मंत्रालय। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा व कला मंत्रालय किसके पास था, यानी अंतरिम सरकार में जो शिक्षा व कला मंत्रालय था वो किसके पास था। ए ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है सी गोपालाचारी, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो अपना राइट आंसर है सी गोपालाचारी के पास शिक्षा व कला मंत्रालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय किसके पास था। ए ऑप्शन है जगजीवन राम, बी ऑप्शन है जॉन मथाई, सी ऑप्शन है आसफ अली, डी ऑप्शन है गजनफर अली। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन जगजीवन राम के पास अंतरिम सरकार का श्रम मंत्रालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व संस्थाएं शुरू की गई थी। ए ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, बी ऑप्शन है 1861 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, डी ऑप्शन है 1909 का अधिनियम। तो अपना राइट आंसर है 1861 के अधिनियम के द्वारा प्रतिनिधित्व की संस्थाएं स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम भारत सचिव के पद की स्थापना की गई। ए ऑप्शन है 1861 अधिनियम, बी ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, डी ऑप्शन है 1909 का अधिनियम। तो अपना राइट आंसर है 1858 का अधिनियम, इसके द्वारा भारत सचिव का पद भी सर्जित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ही अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे और इसी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की उस समय भारत का वायसराय कौन था। ए ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन है सी गोपालाचारी, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो अपना राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन लॉर्ड वेवेल, उस समय भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय व्यवस्था पद्धति किस अधिनियम को कहते हैं। ए ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, बी ऑप्शन है 1833 चार्टर एक्ट, सी ऑप्शन है 1813 चार्टर एक्ट, डी ऑप्शन है 1861 का अधिनियम। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन 1861 का अधिनियम, इसी को ही प्रतिनिधि संस्थाओं की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसका सर्वाधिक ऋणी है। ए ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, बी ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 1935 का अधिनियम का प्रभाव भारतीय संविधान पर सर्वाधिक पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के प्रांतीय स्वायत्तता सिद्धांत को किसने दासता का घोषणा पत्र कहा था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू,
सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया था, ए ऑप्शन था परिसंघ, बी ऑप्शन है अर्धसंघ, सी ऑप्शन है राज्यों का संघ, डी ऑप्शन है संघ। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन संघ, यानी कैबिनेट मिशन है वो भारत को एक संघ बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रताओं अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, ए ऑप्शन है 1861 का अधिनियम, बी ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, डी ऑप्शन है 1919 का अधिनियम। तो अपना राइट आंसर है 1858 का अधिनियम। इसमें को भारतीय स्वतंत्रताओं अधिकार पत्र कहा जाता है।